हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। मैं यहाँ पे ठीक हूँ। आप बताओ आपके क्या हाल है। सुनाओ जरा, देखिए कमेंट करो सबके सब कैसे हो सब। ज़रूर से कमेंट करना है ना। सब अपने अपने हाल चाल, पढ़ाई के, आपके प्री बोर्ड प्री एग्ज़ाम पेपर लगे होंगे ना। स्कूल वालों ने कॉलेज वालों ने लिए होंगे, तो आप उनके रिजल्ट भी ज़रूर डालेंगे कमेंट बॉक्स में। सर कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं आपके मैथ में। सब दोस्त मेरे सारे के सारे दोस्त करेंगे कमेंट। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने 5.2 को। 5.1 कंप्लीट हो गया, 2 लेक्चर में कंप्लीट किया था, है ना। अब आज स्टार्ट करते हैं। आओ तो फिर करें स्टार्ट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। तो नीचे आपको टेबल दे रखी है, ये वाली टेबल। इस टेबल में कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला और ये कुछ ब्लैंक दे रखे हैं। इन ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, देखो गिवन दैट ए दे रखा है, ये रहा फर्स्ट टर्म। ए क्या होती है आपकी फर्स्ट टर्म होती है। डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, तो ये रहा डी। फिर एंड ए एन मतलब एनथ टर्म, एनवा पद जो बोलते हैं हम, ये वाला, सॉरी ये एन क्या होता है एनवा पद, और एनथ क्या होता है वो टर्म का नंबर। सारी चीजें हो गई। तो अपने को एनवा पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या, एन टर्म। इसके लिए क्या लिखते हैं हम अपन, ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में कौन, डी, है ना। डी क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस, ये सब जानते हैं, कॉमन डिफरेंस। और ये क्या होता है फर्स्ट टर्म, और ये इसको इधर लिख लेते हैं, है ना, एन टर्म। हो गया, तीनों चीजें समझ में आ गई। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब पिछले लेक्चर में तो क्या था कि फॉर्मूला याद नहीं था, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स की पता नहीं थी, फिर भी क्वेश्चन क्या हो रहे थे हमारे, सोल्व हो रहे थे। बट इस चैप्टर में क्या होगा, आपको इसको याद रखना जरूरी है, इसके बिना आपका ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। और बेटा याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 101% है, आएगा ही आएगा। तो ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया देख लिया काम हो गया, फोकस के साथ पढ़ें, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनने वाला है। चलो तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, देखो इसमें ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है। आपको क्या चाहिए, एन टर्म चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं एन ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में कौन, डी। तो ए कितना है अपना, ये रहा ए, कितना है 7। तो 7 प्लस डी कितना, एन कितना है अपने पास में 8 माइनस 1, डी कितना है अपने पास में 3। तो कितना हो गया, ये 7 इंटू में 3, और ये कितना आ गया 7। टोटल कितना हो गया हमारे पास में, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 21, और ये 7, तो कितना हुआ 28। कितना हुआ 28। तो यहां हमारा आंसर क्या बन जाएगा 28। ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, इसी के साथ अपन चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन।
इसी का सेकंड, ये वाला। इसमें आपको ए दे रखा है, कितना है ए? पहले तो अपना फॉर्मूला लिखेंगे, क्या? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन और मल्टीप्लाई में कौन? डी। ए कितना है अपने पास में? -18 प्लस एन कितना है हमारे पास में? 10 और ये 1। डी हमें कितना दे रखा है? डी हमें दे नहीं रखा, तो ये लो जी। और ए एन आपको दे रखा है कितना? 0। तो इक्वल टू में क्या लिख लेते हैं? 0। इसको इससे मल्टीप्लाई कर, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -18 प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? डी 10 डी। ये कितना हो गया? 10 डी। सब्ट्रैक्ट इसको इससे किया तो कितना आ गया? डी। अब देखो 10 डी में से 1 डी गया तो कितना बच गया? 9 डी। और यहाँ पे कितना? 18। इक्वल टू में कौन था? 0। इक्वल टू में कौन था? 0। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 18 पॉजिटिव का हो जाएगा और 9 डी। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो इससे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 2। तो यहाँ लिख देते हैं हम क्या, कि डी कितना है हमारे पास में? 2। आए बात समझ में? चलो इसी के साथ हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हुआ। अब आगे देखिए मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, क्वेश्चन आसान है, इजी, पेशेंस के साथ में पढ़े। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, अपना फॉर्मूला पहले तो क्या है वो लिखेंगे। सबसे पहले सोल्व करने का तरीका देख लो। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? अपने फॉर्मूले को ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन मल्टीप्लाई में कौन? डी। अब ए हमें दे नहीं रखा तो ए की जगह पे ए को ही रख लेते हैं। एन कितना है इसमें? नेगेटिव का 3। एन कितना है? सॉरी एन कितना है? 18। एन नेगेटिव में ही नहीं सकता। 18 सब्ट्रैक्ट 1। डी कितना है? नेगेटिव का 3। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो ये तो कितना हो गया? 17। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? नेगेटिव के 3 से। और एडिशन कितना? ए। बेटा अपने को यहाँ देखो -5 दे रखा है, कौन? ए एन। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन ए एन कितना? -5। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए प्लस में नेगेटिव का 51 है कि नहीं भाई? ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव का हो गया। अब ये इक्वल टू के इधर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो ये -5, तो इसको ले आते हैं, एक को इधर छोड़ दिया, इसको इधर उठा लाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? -5 और पॉजिटिव का 51। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो डिफरेंट साइन के केस में क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 46। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा? 46। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। 4th क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? सबसे पहले वही फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन मल्टीप्लाई में कौन? D4 दादाजी। एक की वैल्यू आपको दे रखी कितना? -18.9।
एन कितना आपका नहीं दे रखा तो एन की जगह पे एन ही रख लेते हैं, -1। डी कितना है आपका 2.5। अब जैसे ही अब जैसे इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे और एन कितना अपने पास में देखिए 3.6, तो ये कितना आ जाएगा 3.6 18.9 एडिशन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2.5 एन सब्ट्रैक्शन, इसको इससे करेंगे 2.5 हो गया। अब यहां देखो बेटा क्या कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं। अगर दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं तो बेटा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा, देखो 16.4 और ये ऐसे की ऐसे 2.5 एन। ओके, अब देखो इसको इधर ले आएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा तो हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 3.6 सब्ट्रैक्ट 16.4 इक्वल टू में 2.5 एन। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 16 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 13 और 4 में से ये गया तो कितना बच गया 8 ही बचा ना। अरे बचा कि नहीं बबुआ, काहे तुम इतना शर्मा रहे हो। 13 तो 12.8, अब किसका आएगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का नंबर बड़ा है, इक्वल टू में 2.5 एन। तो बेटा इधर से ये इसमें डिवाइड में आ जाएगा तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -12.8 और डिवाइड में कौन आ जाएगा 2.5। इनको काट लेते हैं, पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड तो नहीं होगा ये इसमें, अब जो भी है करते हैं। चलो देखो पॉइंट से पॉइंट हटा लेते हैं अपन, क्या करते हैं पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 पॉइंट, कितना बचा 3 1 और 2, तो कितना आ जाएगा n कितना आ गया अपने पास में 5.12। n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास में, सॉरी n थोड़ी ना है, n ही निकालना था क्या इसमें, ये तो गलत है अपना, ये तो गड़बड़ हो गया कहीं पे, और कहीं पे गड़बड़ हो गया काहे हुआ रे। एक बार देखेंगे, ये इसको मल्टीप्लाई किया ये ठीक है, ये 16 और ये भी ठीक है, ये इधर इसमें आया 2.5, ये इसी को देखते हैं बेटा एक बार 16.4 और 3.6, ये 8 और ये अरे रे 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 नहीं सही है, ये 12.8 ही आएगा, सही है भाई, यही आएगा आंसर। आगे देखो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, इस वाले को देखो, वही अपना फॉर्मूला लिखेंगे क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। अब a कितना है हमारे पास में 3.5, n कितना है 105 सब्ट्रैक्ट 1 और d कितना है हमारे पास में 0, गोल गोल अंडा। अब इसको बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस में कौन 3.5, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में
3.5 हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको रफ करूंगा, इसको मैं रफ करूंगा। हो गया। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को आप एक बार देख लेंगे क्या दे रखा है उसमें। अरे आज थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन तो इजी है, जगह सफिशिएंट नहीं है हमारे पास में। चलो कोई बात नहीं, जगह जितनी भी है काम चलाएंगे, है ना। बेटे हम इंडिया वाले हैं काम चलाने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं आउट। इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। क्या बोला इसने 30 टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की क्या कीजिए आप 30वां पद बताइए क्या होगा, बता देंगे। तो पहले मैं इस एपी को लिखता हूं कितना 10, 7 और 4। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया किसका, सेकंड का। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट मैंने उठा लिया अब देखो बेटा, एनवा पद निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, वो क्या है, ए एन इक्वल में ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में कौन, डी। अब यहां हमें हमारे पास में ए कितना होगा, ए का मतलब फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म निकल के आ गई कौन 10। डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा 7 सब्ट्रैक्ट 10 कितना आ जाएगा, नेगेटिव का 3। ठीक है, और क्या चाहिए हमें n, तो वो कितना है हमारे पास में 30। क्वेश्चन में खुद दे रखा ये रहा, अपने A30 निकालना है, ये हमें निकालना है। तो अब हमारे पास में वैल्यूज सारी आ गई, तो इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे इसमें रखते हैं। A कितना है 10, n कितना है ये रहा 30 माइनस में 1, d कितना है ये रहा नेगेटिव का 3। नेगेटिव 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 प्लस में 29 मल्टीप्लाई नेगेटिव 3। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और ये कितना हो गया 8, वो भी किसका नेगेटिव, और ये कितना 10। जब ये बेटा ब्रैकेट खुलेगा तो कितना आ जाएगा 10 सब्ट्रैक्ट 87। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 77। कितना हो गया 77। तो हमारा 30 नंबर पे जो पद आएगा वो कितना आएगा, नेगेटिव का 77 हो गया। इसी के बाद इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देखें, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है ये रहा, -3 -1/2 फिर कितना है 2। इसका हमें कौन सा टर्म निकालनी है, 11th टर्म निकालनी है। कौन सी निकालनी है 11th टर्म। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में कौन d। अब यहाँ a कितना है हमारे पास में, d कितना है, फिर nth टर्म और an। देखो a कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है अपने पास में -3, d कितना है वो निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, -3 को,
इसे जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो 1/2 प्लस में 3, इसके बाई में 1 लगाया, 2 एलसीएम आ गया। 2 का 2 में डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, वो भी किसका, नेगेटिव का। और ये प्लस का 6, 1 का डिवाइड इसमें 2 टाइम, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 5/2। कितना आ गया 5/2। तो डी कितना आ गया 5/2। फिर क्या चाहिए हमें, एन। एन कितना है हमारे पास में 11, और ए एन हमें निकालना है। ठीक है, इसको लगा देते हैं यहाँ पे 11। अब आ जाओ, वैल्यूज सारी में अपने पास में जब आ गई हैं तो वैल्यूज आ गई, तो वैल्यूज को पुट कर लेते हैं अपने फॉर्मूले। देखो कैसे, ए कितना है -3 प्लस में एन कितना है हमारे पास में 11 सब्ट्रैक्ट 1, और डी कितना आया 5/2। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 10, और 10 को मल्टीप्लाई किया किससे 5/2 से, और एडिशन में कौन -3। तो यहाँ बेटा ये कितना हो गया 5, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 25, और ये कितना 3, जब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना आ जाएगा 22, वो भी किसका पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव का नंबर बड़ा है, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। हो गया, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो आप। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 क्वेश्चन बड़ा आसान है। चलो आओ बेटा, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये लो जी, आओ 3 क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग के तार भी खोलेगा और बोलेगा कि आप अपना थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए ताकि मुझे इजीली सोल्व कर पाओ। ये बोलता भी है क्वेश्चन, है ना, बहुत आसानी से बोलता है। देखो कैसे, इस वाले क्वेश्चन को उठाते हैं यहां से। क्या है क्वेश्चन, देखो 2, यहां पे बॉक्स दे रखा है और ये 26। इस बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो अपना जो फॉर्मूला जो यूज करते ही आ रहे हैं अपन, कौन से वाला, इसी में लिख लेते हैं भाई, ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस में 1 मल्टीप्लाई में कौन डी। इधर लिखते हैं ए तो क्या होगा इसमें भाई 2, फिर डी, डी इसमें दे नहीं, क्योंकि मेरे पास मैं निकाल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मेरे पास में पूरी सीक्वेंस नहीं है, पूरी सीक्वेंस नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इसको तो छोड़ दिया। फिर क्या है बेटा ए एन, तो ए एन कितना है अपने पास में 1 2 3, तो लिख लेते हैं यहाँ 3। फिर इसके बाद में ए थ्री कितना है 26। तो बेटा याद रखना, किसी भी फॉर्मूले में जितने वेरिएबल दे रखे हैं ना, वेरिएशन हम रखते हैं वेरिएबल, उनमें से मैक्सिमम जितने हैं उनसे एक कम अगर वैल्यूज आपके पास में है, जैसे अपने पास में कितने हैं 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 है ना, इनमें से 3 आपके पास में होने चाहिए। मैक्सिमम कितनी है 4 से एक कम कितना हो गया 3। अगर 3 वैल्यूज आपके पास में दे रखे तो आप चौथी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इसको रख देंगे, इस ये नहीं दे रखा, इसको ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा, ये दे रखा है। आओ देखो रख के निकालते हैं। 26 इक्वल टू एक कितना है हमारे पास में 2 प्लस में एन कितना है 3, 3 माइनस 1, और डी कितना है नहीं पता, तो ये लो जी, ये कितना हो जाएगा 2, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2d प्लस में 2, और ये कितना 26। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 24 इक्वल टू में कितना 2d, इसको इससे काटेंगे कितना आ जाएगा, d कितना आ गया हमारे पास में
12, डी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास में 12। तो वापस से मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, देखो 2, ये तो क्या आ गया अपना A1, हमें क्या चाहिए A2, तो भाई 2 प्लस में D कितना है हमारा D कितना है, देखो A1 प्लस में D, ये क्या होती है अपनी सेकेंड टर्म, तो कितना आ गया सेकेंड टर्म हमारे पास में 14, ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है, ऐसा भी नहीं ज्यादा है, थोड़ा सा बस दिमाग यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला देखो, पहले बॉक्स दे रखा है, फिर 13 दे रखा है, फिर से बॉक्स है, और फिर 3 है। आपको ये बताना है इन दोनों में क्या आएगा। तो A, D, A N और N, ये निकालना है। तो बेटा देखो, हम इसके 2 पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के। फर्स्ट तो ये यहां तक का लेंगे, और फिर सेकंड में क्या लेंगे, इस पूरे को लेंगे, क्योंकि यहां पे भी हमें कुछ दे नहीं रखा ना। तो फिर देखो बेटा, ए अपने को नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, डी भी नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। ए एन पहले इसको मान लेते हैं, तो कितना 1 और 2, और ये कितना हो जाएगा 2, और एक बार वही वापस से ए डी ए एन और एन। तो बेटा 1 2 3 4, एन तो कितना आ गया 4, ये कितना आ जाएगा 3, और ये हमें दोनों दे नहीं रखे। अब क्वेश्चन से कुछ वेरिएशंस, कुछ वेरिएबल्स को यूज करके हम क्या करेंगे, इनका इक्वेशन बना के इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आओ देखो, पहले इन दोनों के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू में कौन डी, ये आ गया। अब यहाँ देखो, ए की वैल्यू नहीं दे रखी, डी की वैल्यू नहीं दे रखी, एन की वैल्यू है हमारे पास में, कितनी है एन की वैल्यू 2, तो 2 माइनस में 1 और इक्वल टू में कौन मल्टीप्लाई में कौन डी, प्लस में ए एन कितना है हमारे पास में 13, तो लिखो इसको जब सोल्व करेंगे देखो ये कितना हो जाएगा 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही निकल के आ जाएगा। तो a प्लस में d कितना आ गया 13, तो यहाँ d को इधर भेज देते हैं, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस में d, तो यहाँ a की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई। ये तो हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम सोल्व किया इससे। अब ऐसे ही इससे भी सोल्व करते हैं, तो वापस लिखते हैं उसको, मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि अलग अलग दिख सके। ए एन इक्वल टू में ए प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में डी, ये हो गया। अब ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3, इक्वल टू ए की वैल्यू नहीं दे रखी, n कितना है हमारे पास में 4 माइनस में 1 मल्टीप्लाई में डी, ये हो गया। अब इसको देखो बेटा एक बार, कहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3d प्लस में a प्लस में 3। अब यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास में a की वैल्यू दे रखी है, निकाली थी हमने, तो यहाँ a की जगह पे ये पुट कर लेते हैं, तो 13 माइनस में d प्लस में 3d और इक्वल टू में कौन 3। तो यहाँ से इस 3D को तो ऐसे ही लिख लेते हैं, ये तो इसी में था ना, लो जी, एक्स्ट्रा तो हमने क्या लिखा था ये वाला, है ना, ये तो वैल्यू पुट की ना, यहाँ से उठा गया। अब देखो ये D नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों सब्ट्रैक्ट में कितना हो जाएगा 2D, और इसको इधर ले आए तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो नेगेटिव का 13 और प्लस का 3 इक्वल टू में 2D।
जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव का 10 इक्वल टू में 2d। इसको इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव का 5 इक्वल में कौन, d। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, -5। अब d की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास में, तो हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। a1 कितना हो जाएगा, a2 माइनस में d, है कि नहीं। a2 में क्या कर देंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे कौन, किसको, d को। तो a2 कितना है 13, सब्ट्रैक्ट -5, तो ये कितना हो गया 13 प्लस में 5, तो कितना आ गया, a1 कितना निकल के आ गया हमारे पास में 18। और यहां से यहां कितना आ जाएगा, a3 कितना होगा इसमें से, a2 प्लस में d। तो a2 कितना है हमारे पास में 13 प्लस में नेगेटिव का 5, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8। तो थर्ड में लिख, और ये फर्स्ट, दोनों आंसर मिल गए हमें। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। लिया आपने, आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप उधर देख के एक बार सोल्व करने की, खुद के बेस पे सोल्व करने की कोशिश करो। चीज़ें कैसे पुट करनी है, कैसे सोचना है, ये तो समझ चुके आप, है ना। तो खुद से भी ट्राई करो, मेरे साथ साथ सोल्व करने की, मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन आप खुद भी क्या करें, इनको सोल्व करने की कोशिश करो। देखो क्या है, 5, फिर बॉक्स, फिर से बॉक्स, और फिर 9 एंड 1/2। देखो इस 9 को 5, ये मैं ऐसे, इसको ऐसे, और इसको बेटा 9.5 लिख लूँ, किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना। फ्रैक्शन है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, हम इजी फॉर्म में लिख लेंगे, आंसर तो सेम ही आने वाला है हमारा, गलत हो नहीं सकता। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a n इज इक्वल टू a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में कौन d। ये है a हमारे पास में कितना है 5, d शायद दे नहीं रखा, निकाल लेंगे। फिर a n और n, तो n कितना है 1 2 3 4, a n कितना है 9.5। अब 3 वैल्यू मिल गई, चौथी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, इसमें वैल्यू में पुट कर लेते हैं। तो a n कितना है 9.5 इक्वल टू a कितना है 5 प्लस में n कितना है हमारे पास में 4 सब्ट्रैक्ट 1 मल्टीप्लाई में कौन d की वैल्यू दे नहीं रखी, तो ऐसे कैसे रख लिया इसको। अब बेटा ये तो कितना हुआ, सब्ट्रैक्ट 3 हुआ, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा 3d में पिक्चर दिखाएंगे तुम्हारे को, 5 प्लस में, और ये कितना आ गया 9.5, ये इधर आएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9.5 सब्ट्रैक्ट 5 इक्वल टू में 3d। ये सब्ट्रैक्ट हो कितना आ गया 4.5 इक्वल टू में 3d। जब इसको इसमें डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 1.5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 1.5। अब d हमारे पास में आ गया तो ये निकाल सकते हैं, कैसे, देखो 5 प्लस में 1.5 कितना हो जाएगा 6.5, ये तो कितना आ गया 82, ठीक है। फिर 6.5 प्लस में 1.5 कितना हो गया 8, ये कितना आ गया हमारे पास में A3, और A4 हमें दे ही रखा है क्वेश्चन, ठीक है। ये A1 A2 A3 A4, A2 और ये निकल के आ गया, हो गया क्वेश्चन सोल्व आपका। चलो जी, इसी के साथ हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो ठीक है। आउट क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए -4, फिर बॉक्स कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4 और फिर 6, ये दे रखा है आपको। अब उसी फॉर्मूले से हम इसको यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d। a कितना है हमारे पास में -4, a की वैल्यू कितनी है -4, b कितना है
सॉरी बी नहीं डी, डी हमें दे नहीं रखा, डी निकाल लेंगे। फिर ए एन और एन, तो ए एन कितना है हमारे पास में 6, और ये 1 2 3 4 5 6, तो ये भी कितना आ गया हमारे पास में 6। अब 3 वैल्यू दे रखी है, चौथी हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ए एन कितना है 6 इक्वल टू में ए कितना है 4, एन कितना है 6 माइनस में 1 मल्टीप्लाई में डी दे नहीं रखा, तो डी की वैल्यू एज इट इज रख। अब आगे देखते हैं, 6 प्लस में 4 प्लस इन दोनों को बेटा क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया। 5 को, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5D, ये इधर इसमें आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा 6 माइनस में 4 इज इक्वल टू 5D, ये कितना आया 2 इक्वल में 5D। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 2 बाई में 5, जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा D 0.4, तो D की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास में 0.4। अब D हमारे पास में 0.4 है और A1 कितना है हमारे पास में नेगेटिव का 4, तो A2 A3 A4 और A5 और A6 हमें दे रखा है कितना 6। A2 कितना हो जाएगा, देखो -4 प्लस में 0.4 है कि नहीं, इनका एडिशन किया कितना आ जाएगा हमारे पास में इसका आंसर -3.6 है ना। फिर आओ फिर इसको सोल्व करते हैं। -3.6 प्लस में 0.4 कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 3.2। सही चल रहे हैं क्या हम? ये 6 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्वेश्चन भी नहीं है मेरे पास में, तो 1 2 इसमें 4 अगर नेगेटिव का ऐड करूंगा तो यही आएगा मेरे पास में। चलो आगे करते हैं इसको। फिर -3.2 प्लस में 0.4 कितना आ जाएगा 2.8 और फिर ये कुछ तो गड़बड़ है यार यहाँ पे, इसमें 6 या तो फर्स्ट टर्म में कुछ गड़बड़ है। चलो कोई ना, इसको ये सॉल्यूशन तो खैर यही बनेगा इसका नेगेटिव, और इसमें से 0.4 अगर किया तो कितना बन जाएगा ये 2.2। ये हमारे आंसर बन गए, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ले लिया, आओ देखो। बस ओनली कैलकुलेशन है जो हमने पिछले लेक्चर में और अभी जो पढ़ी है वही। देखो ये हो गया, इसकी बारी। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जल्दी से सोल्व करते हैं, लेक्चर अपना काफी लंबा हो गया। 38 ये लो जी और -22 है। कितना है नेगेटिव का 22। आगे देखो बेटा, इसमें बेटा 2 कैलकुलेशन होंगे, एक तो यहां से यहां तक की और एक यहां से पूरी वाली कंप्लीट। तो पहले इसको करते हैं। इसके लिए an प्लस में a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d हमें दे नहीं रखा तो कोई बात नहीं। a कितना आएगा इसमें, देखो है ही नहीं, d है ही नहीं, है ना। और फिर क्या
एन कितना है 2 और ए एन कितना है 38 है ना। एनवा पद तो क्या है अपने पास 38, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 2। तो करते हैं इसमें इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ गया, ए एन कितना है हमारे पास में 38 इक्वल टू में ए की वैल्यू नहीं दे रखी, एन कितना है 2 माइनस में 1, डी की वैल्यू नहीं दे रखी, ये 1 हो गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेम ये निकले तो a प्लस में d इक्वल टू में 38, इस d को इधर ले आते हैं तो 38 माइनस में d इक्वल टू में कौन आ गया a, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई। ऐसे ही इस पूरे के लिए भी सोल्व कर लेते हैं बेटा। देखो a कितना है नहीं दे रखा, d कितना है नहीं दे रखा, a n कितना है -22 और n कितना है 1 2 3 4 5 6, तो ये लो जी। अब वैल्यूज को पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में, क्या होता है फॉर्मूला अपना ए एन इक्वल टू में n प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। वैल्यूज को पुट करो इसमें, वैल्यूज पुट करेंगे तो ए एन कितना है हमारे पास में -22 इक्वल टू में a नहीं दे रखा, n कितना है 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई में कौन d, ये कितना हो जाएगा 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 5d प्लस में a इक्वल टू में नेगेटिव का 22। अब a की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ये रही, तो a की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें 38 माइनस में d प्लस में 5d इक्वल टू में नेगेटिव का 22। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 4d इक्वल टू में ये इधर आएगा नेगेटिव का हो जाएगा नेगेटिव का 22 और नेगेटिव का 38। इन दोनों ये भी नेगेटिव दोनों सब एडिशन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 60, वो भी किसका नेगेटिव का इक्वल टू में 4d। काट पीट मचाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, वो भी किसका नेगेटिव का, तो d की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास में -15। अब d की वैल्यू हमारे पास में आ गई तो ये नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। कैसे, हमें क्या क्या निकालना है, देखो a1 की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 38, देखो कुछ इसमें से ऐड किया था तभी आया था तो इस बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 30 में से कितना गया 15 गया तो कितना आ गया 23। a2 हमारे को क्वेश्चन में खुद दे रखा है कितना 38, a3 हमें चाहिए कितना तो 38 सब्ट्रैक्ट, अरे ये होगा कितना 53, तो ये कितना आ जाएगा 23। और a4 23, ये 1 2 3 4 कितना हो गया इसमें से गए 17 18 में से 10 गए तो कितना बचा 8 और f5 कितना हो गया 8 सब्ट्रैक्ट 15 कितना हो जाएगा नेगेटिव का 3, है ना। और यही हुआ क्या 5 इसमें से गएगा जाएगा, नहीं 7, वो भी किसका नेगेटिव का। और फिर कितना आ गया a6 क्वेश्चन में दे ही रखा है आपको, कितना है 22, वो भी किसका नेगेटिव का। तो हमारे आंसर कौन कौन से हुए, एक तो ये वाला, एक ये वाला और ये वाला। चलो क्वेश्चन हो गए सारे अपने, वैसे भी लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया है ना, तो इसको यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं फिर नए लेक्चर में नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।